तुला राशि सितंबर 2026 हेल्थ, परिवार, व्यापार की दृष्टि से क्या क्या होने वाला है। नए माहौल में आपको ढलना पड़ेगा और डटकर मुकाबला करने की आवश्यकता है सितंबर 2026 के अंदर। मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र, तुला राशि का स्वामी है वो शुक्र है। तुला राशि वाले जातक थोड़े आलसी प्रवृत्ति के हैं, इसलिए उनको इस माह के अंदर डटकर मुकाबला करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तुला राशि वाले जातक बोलचाल में निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं, मित्र मंडल उनका अच्छा होता है, कार्य को समझदारी पूर्वक और सम विषम परिस्थिति को देखकर काम करने वाले व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ऐसे जातकों के लिए सितंबर माह के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या बोल रही है, आइए हम कुंडली के ऊपर दृष्टि डालते हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए राहु है वो पंचम भाव के अंदर गोचर कर रहा है। शनि छठे भाव के अंदर न्याय का ग्रह मीन राशि में गोचर कर रहा है। मंगल भाग्य भाव के अंदर मिथुन राशि में गोचर करेगा। 10वें घर के अंदर व्यापार के भाव के अंदर पिता एवं राजनीति के घर के अंदर भाव के अंदर गुरु उच्च का होकर गोचर कर रहा है। 18 तारीख को गुरु और मंगल की युति होने वाली है। 3 ग्रहों की युति आय स्थान के अंदर है। सूर्य, बुध और केतु सिंह राशि के अंदर। सूर्य स्वग्रह होकर भ्रमण कर रहा है, लेकिन 17 तारीख तक सिंह राशि में रहेगा, फिर कन्या राशि के अंदर आ जाएगा। बुध भी 7 तारीख तक सिंह राशि में रहेगा, फिर कन्या राशि में आएगा और 26 तारीख को लग्न में आएगा। शुक्र है, शुक्र का कारक जो ग्रह है वो शुक्र 2 दिन तक नीच का होकर गोचर करेगा और फिर लग्न के अंदर उच्च का होकर आ रहा है। यह ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी रहने वाली है, कुछ तारीखें मैं बता रहा हूं। इन तारीखों में आपको सचेत और सावधान रहना पड़ेगा। यह तारीख आपके बने हुए काम बिगाड़ सकती है। इन तारीखों में आपको अपने लोग विरोधी खड़े हो सकते हैं और स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो सकता है। आपके आत्मसम्मान के ऊपर आपको ठेस लग सकती है, यानी कोई आपको व्यक्ति आकर भला बुरा कह सकता है। वो तारीखें कौन सी है? 12, 13, 21, 22, 23, 30 एवं 31 तारीख आपके लिए कष्टदायक और खराब रहने वाली है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं और हम व्यापार के ऊपर कैसा यह समय रहने वाला है तुला राशि के अंदर, क्योंकि व्यापार की दृष्टि से सबसे बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है, क्योंकि सकारात्मकता का वातावरण आपको आ रहा है। उत्तम राजयोग इस माह के अंदर आपको मिलने वाला है। व्यापार भाव के अंदर गुरु उच्च का होकर गोचर कर रहा है और छठे घर का मालिक गुरु व्यापार के अंदर उच्च का होकर गोचर कर रहा है और धन का भाव का मालिक केंद्र के अंदर बैठा हुआ है, तो आपके उत्तम राजयोग को देने वाला है। यानी यदि तुला राशि वाले जातक राजनीति के अंदर काम करते हैं तो भी आपको मान और सम्मान की प्राप्ति होने वाली है, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। गुरु 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है, वो नए कार्य की ओर आपको ले जा रहा है, यानी व्यापार के अंदर नया काम मिल सकता है। आप काफी समय से किसी योजना बनाकर चल रहे थे, वो योजना आपकी धरातल पर उतरकर आपको लाभ देने वाली है। छठे घर का शनि शत्रुहंता योग भी बना रहा है, इसलिए शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे व्यापार को लेकर, आपके जो कंपटीशन वाले लोग थे, प्रतिस्पर्धा वाले लोग थे, वो धीरे धीरे आपकी प्रगति को देखकर शांत हो जाएंगे और आपसे परास्त हो जाएंगे। व्यवसाय के अंदर आपको इस माह के अंदर गुरु और शनि आपको नई दिशा प्रदान करेंगे, नया काम आपको मिल सकता है और कार्य क्षेत्र के अंदर आपको विजयता की प्राप्ति होने वाली है। मैं यह कह सकता हूं कि आपके सपने साकार होने वाले हैं। सोने में सुहागा समय इस माह के अंदर आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। अब अच्छा समय है, आपके सामने चारों ओर से प्रगति के द्वार खुले पड़े हैं। आपको कौन से क्षेत्र में जाकर प्रगति करनी है वो आपकी योग्यता के ऊपर निर्भर करने वाला है, इसलिए
आपको डटकर मुकाबला प्रत्येक परिस्थिति का करना पड़ेगा। यानी सामने रास्ता आपको खुला है, आपके सामने नई नई योजनाएं आने वाली है, नए नए अवसर मिलने वाले हैं, लेकिन इस अवसर का उपयोग आप किस प्रकार से कर सकते हो यह आपके ऊपर निर्भर रहने वाला है। इसलिए व्यापार की दृष्टि से आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सरकारी नौकरी के अंदर कार्यरत है, सेवा कर रहे हैं या प्राइवेट क्षेत्र के अंदर जॉब करते हो, तो आपको उसके अंदर नई अवसर यानी आपको नया प्रमोशन का योग आ रहा है, सफलता का योग आ रहा है, यानी आपकी धन की भी वृद्धि होगी और आपकी नौकरी के अंदर सफलता के भी योग आ रहे हैं। स्थान परिवर्तन होगा तो भी आपके कहे अनुसार होगा, आपके मन के अनुसार होने वाला है। अति आत्मविश्वास से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि चारों ओर से समय आपका अच्छा है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस अहंकार के अंदर, अति आत्मविश्वास के अंदर आप कोई गलत काम कर पाओगे, आपका वाणी का सदुपयोग नहीं हो पाएगा, आपके व्यवहार बदल सकता है। इसलिए मैं आपसे यह बात विशेष ध्यान रख के कहता हूं कि आपको अति आत्मविश्वास से इस माह के अंदर आपको जरूर बचना है। विदेश योग भी आपके लिए अच्छा आ रहा है, क्योंकि जो आपके 12वें घर का मालिक है वो कुछ समय के लिए उच्च का होकर आपके पास में आ रहा है। यानी 7 तारीख से लेकर 26 तारीख तक बुध उच्च का होकर कन्या राशि में गोचर करने वाला है। तो इन समय में यानी 7 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में आप विदेश संबंधी काम करते हो तो उसके अंदर विशेष सफलता है। विदेश जाना चाहते हो तो भी आपके योग आ रहा है, या आप विदेश के लिए प्रयास कर रहे थे व्यापार के अंदर, तो आयात निर्यात के अंदर भी आपका काम बढ़ सकता है और आपको सफलता मिल सकती है। निवेश की दृष्टि से आपके लिए यह समय अच्छा है, लेकिन निवेश करते वक्त आपको शेयर मार्केट से थोड़ा बचकर काम करना है और लालच के अंदर इस माह के अंदर आपको नहीं आना है। लालच के अंदर आप फंसकर आपको नुकसान हो सकता है, यानी आप किसी में बातों में आ सकते हैं, 1 रुपए के 4 रुपए के चक्कर में आप फंस सकते हैं, अन्यथा आपका कोई समय खराब नहीं है। अब हम जीवन साथी के दृष्टि से और विद्यार्थियों के लिए भी देखते हैं। विद्यार्थियों की दृष्टि से यह समय भ्रमित करने वाला रहेगा, विद्यार्थियों का मन भ्रमित रहेगा, एकाग्रता में कमी रहेगी, क्योंकि राहु है वो 5वें घर के अंदर भ्रमण कर रहा है और पंचमें शनि है वो 6ठे घर के अंदर बैठा हुआ है। तो विद्यार्थी गलत रास्ते पे जा सकते हैं, यानी भटक सकते हैं। व्यसन है, मित्रों से आपको दूर रहना है। जहां तक हो सके विद्यार्थियों को अपने मित्र मंडल से दूरी बनाकर रखनी है। जितना समय है उतना अध्ययन के अंदर और अपने काम के अंदर आप रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा भ्रमित करने वाली स्थिति राहु उत्पन्न कर रहा है। आप गलत रास्ते पे जा सकते हैं। आपके घर वाले आपको पढ़ाई के लिए बाहर भेज रहे हैं, लेकिन वहां जाकर आप गलत कामों में संलिप्त हो सकते हैं। उस बात का विद्यार्थियों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। लव लाइफ की दृष्टि से प्रेम की ओर आपका आकर्षण बढ़ेगा। लव मैरिज का योग भी इस माह के अंदर रहेगा। प्रेम से आकर्षण, लेकिन प्रेम के अंदर गलत फहमी भी उत्पन्न करेगा राहु। और पंचमेश आपके 6ठे घर के अंदर बैठा हुआ है, तो आपकी छोटी बात, छोटा वहम बड़ी बात ले सकता है, यानी छोटी बात बड़ी बन सकती है। इसलिए वार्तालाप करते हुए आपको सावधानी और सचेतता जरूर बरतनी पड़ेगी। अब हम परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो कैसा रहेगा। परिवार की दृष्टि से संबंधों में छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। छोटी मोटी बात को लेकर काका, मामा, भाई, उनसे आपके मनमुटाव बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको कोई भी बात सुनने से पहले विचार करने की आवश्यकता है। कोई बात किसी की सुनते हो तो विचार करके ही उसको आगे बात करोगे तो समस्या नहीं आएगी। यानी कान का कच्चा आपको इस माह के अंदर नहीं रहना है। अधिकारियों से आपका विशेष अच्छा लगाव आ रहा है। आपके बड़े अधिकारी है वो आपके काम को देकर प्रभावित होंगे और आपके धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे। इसलिए आपको अच्छा और श्रेष्ठ समय आ रहा है। अब हम हेल्थ की दृष्टि से देखते हैं तो हेल्थ की दृष्टि से थोड़ी थोड़ी परेशानी आपको रहेगी। एक तो पथरी समस्या,
प्रोस्टेट की समस्या या मूत्राशय संबंधी रोग की समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसलिए इस माह के अंदर आपको लिक्विड पानी, जूस आदि का ज्यादा उपयोग करना है, अन्यथा थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मुंह की समस्या, मुंह में छाले बार बार उत्पन्न होना, कब्ज की समस्या होना, इस प्रकार की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या है? स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इस माह के अंदर दूध, दही आदि से आपको बचकर रहना है। हरी सब्जी से भी आपको सेवन कम करना है, अन्यथा पेट की समस्या, पाचन की समस्या आपके लिए खराब रह सकती है, वो आपको परेशानी के अंदर डाल सकती है। तुला राशि वाले जातकों के लिए 2-3 बात मैं आपको कहता हूं, उसको संभल कर आपको चलना पड़ेगा। आपको बदनामी का योग इस माह के अंदर आ रहा है, तो तुला राशि वाले पुरुष है तो वो स्त्री से बच के रहे, और स्त्री है तो पुरुष से बच के रहे, अन्यथा आपके ऊपर कलंक, कोई लांछन लग सकता है और उसके कारण जेल की यातना भी आपको इस माह के अंदर भोगनी पड़ सकती है। उस बात का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात का और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस माह के अंदर आपको किसी को धन उधार नहीं देना है। ऋण ले सकते हो लेकिन उधार नहीं देना है। लिया हुआ है उसको चुकते करने के लिए आप प्रयास करोगे तो आप ऋण मुक्त हो जाओगे। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आपको सफलता का योग आ रहा है, तो राजनीति के अंदर आपको कोई पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति इस सितंबर माह के अंदर हो सकती है। अब तुला राशि वालों को उपाय क्या क्या करना है? सर्वप्रथम जो उपाय है वो आपको अपनी कुल देवी का पूजन और यजन करना है, यानी माता जी का जितना पूजन करोगे, कुल देवी का जितना आप आशीर्वाद ग्रहण करोगे, इतने आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा। दूसरा, आपको पितरुओं का, ऋषियों का और देवताओं का पूजन करना है। इस माह के अंदर ऋषि पंचमी नाम का महान पर्व आता है, तो ऋषि पंचमी के दिन आपको विशेष तर्पण आदि करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए मैं एक और श्रेष्ठ उपाय बताता हूं, क्योंकि विद्या को देने वाले, बुद्धि के दाता भगवान गणेश जी महाराज की जन्म जयंती इस माह के अंदर आ रही है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन और अनंत चतुर्दशी तक यह पर्व चलता है, तो यह 11 दिन का जो पर्व है, उस पर्व के अंदर आपको भगवान गणपति महाराज की विशेष उपासना करनी है। क्योंकि विद्यार्थियों के लिए यह महीना इतना उत्तम नहीं है, थोड़ा भ्रमित करने वाला है, इसलिए विद्यार्थियों को भगवान गणपति महाराज की जितनी उपासना करोगे, उपासना कैसे करनी है तो मैं आपको कुछ विधि भी बतला देता हूं। क्या करना है? एक तो आपको गणपति अथर्वशीष का पाठ आता है तो वो करना चाहिए, या एक संकट नाशन गणेश स्तोत्र आता है उसका पाठ करना चाहिए। यह दोनों आपको नहीं आते हैं तो आपको ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार या 3 माला ऐसी आप जपोगे तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। और विद्यार्थियों को गणपति चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक प्रतिदिन 7 लाडू भगवान गजानन जी महाराज के मंदिर में चढ़ाने हैं। उसमें 2 लाडू वही पड़े रहेंगे, भगवान के आगे रखने हैं, और 5 लाडू छोटे छोटे 5 वर्ष से कम बालक को आप बांटोगे तो आपको विद्या के अंदर विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। अस्तु। जय श्री राम।